बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 3 भक्तों को अभिमान हो गया। यह तो आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से प्रमुख 8 पटरानी थीं, जिनका नाम रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। इनमें से महारानी सत्यभामा को अपने सौंदर्य पर अभिमान हो गया था कि वह सोचने लगी थी कि शायद मुझसे सुंदर संसार में और कोई नहीं होगा। और दूसरे भक्त श्री गरुड़ जी, जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन थे, जो पक्षियों के राजा कहलाते हैं, इन्हें अपनी उड़ने की शक्ति पर अहंकार हो गया था और सोचने लगे थे कि मैं तो प्रभु का वाहन हूँ और प्रभु को अपनी पीठ पर लेकर घूमता हूँ, मुझे कोई उड़ने में हरा नहीं सकता। अतः तीसरे भक्त भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी अहंकार हो गया। तब सुदर्शन चक्र सोचने लगे कि संसार में मुझसे शक्तिशाली अस्त्र कोई और नहीं होगा, अतः मैं तो भगवान की एक उंगली में रहता हूँ, मुझे परास्त कर सके ये जमाने में कोई है नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो जग के पालनहार हैं, उनसे आखिर कौन सी बात छुपी हुई है। उन्होंने तो तीनों का अभिमान नष्ट करने के लिए श्री राम भक्त हनुमान का स्मरण किया और ऐसी मुरली बजाई कि हनुमान जी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने प्रभु से मिलने की इच्छा की। वहाँ श्री कृष्ण ने अपने वाहन गरुड़ को भेजा और कहा कि तुम जाओ और रास्ते में तुम्हें एक वानर मिलेगा, उसे तुम लेकर आओ और कहना कि तुम्हें मैंने बुलाया है। प्रभु को प्रणाम करते हुए गरुड़ जी अपने अभिमान में चले। जब हनुमान जी को देखा तो कहने लगे, ऐ वानर, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, कौन भगवान? मैं तो सिर्फ अपने राम को जानता हूँ और मैं किसी भगवान को नहीं जानता। गरुड़ जी अभिमान से भरे हुए थे और कहने लगे कि तू चलता है या नहीं, अतः तुझ पर बल का प्रयोग करना होगा। हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ में लपेटा और सागर में फेंक दिया। गरुड़ लंगड़ाते हुए श्री कृष्ण के पास आए और सारा वृतांत कहने लगे। प्रभु, वो वानर नहीं, काल है, मुझे बहुत मारा और पूंछ में लपेटकर सागर में फेंक दिया। तब श्री कृष्ण बोले, तुमने उनसे कहा क्या था? तब गरुड़ जी कहने लगे, प्रभु, मैंने तो यही कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है। तब कृष्ण बोले कि तुम्हें तो यही तो नहीं कहना था, अब जाकर तुम कहना कि तुम्हें श्री राम ने बुलाया है। गरुड़ जी प्रभु को प्रणाम कर फिर चल दिए। हनुमान जी के पास पहुंचकर कहने लगे कि तुम्हें श्री राम ने बुलाया है। तब श्री हनुमान जी चलने के लिए राजी हो गए। अभी भी गरुड़ जी के मन में कुछ अहम बाकी था। कहने लगे, मुझसे तेज संसार में कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, मैं प्रभु को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ता हूँ। अरे, तुम मुझसे पहले नहीं पहुँच पाओगे, अब तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने फिर उन्हें अपनी पूंछ में लिपटाया और सागर में फेंक दिया। प्रभु का बुलावा सुनकर हनुमान जी द्वारका पहुँचे। यह तो भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी। भगवान ने पहले ही अपने सुदर्शन चक्र को द्वार पर पहरेदारी में लगा दिया था और कहा कि यदि कोई वानर अंदर आए तो उसे आने मत देना। वहीं थोड़ी देर बाद गरुड़ जी आ गए और क्षमा मांगी। गरुड़ जी का अहम नष्ट हो गया। तब हनुमान जी अंदर जाने के लिए द्वार पर पहुँचे तो सुदर्शन ने उन्हें रोका। हनुमान जी ने उन्हें अपने मुंह में दाढ़ों के नीचे दबा लिया। फिर
हनुमान जी अंदर पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा वहाँ बैठे हुए थे। तब सत्यभामा अपने सौंदर्य के अभिमान में थी। श्री कृष्ण हनुमान जी को राम जी के रूप में दिख रहे थे। तब क्योंकि पहले ही देवी सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कह दिया था कि देवी हनुमान जी राम भक्त हैं, अतः वे हमसे नहीं बल्कि सीता राम से मिलने आ रहे हैं। यह सुन देवी सत्यभामा ने सोचा कि हनुमान जी मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे, अतः उन्होंने बहुत सुंदर देवी सीता का रूप धारण किया। जब हनुमान जी ने दोनों को देखा तो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु माता सीता कहाँ हैं? अतः आपके साथ यह दासी कौन है? तब देवी सत्यभामा को भारी आश्चर्य हुआ और हनुमान जी की सच्ची भक्ति देखकर और सोचने लगी कि हनुमान जी वाकई प्रभु के सच्चे सेवक हैं और मैं अपनी मर्यादा भूल गई थी, मुझे अहंकार हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान आपकी द्वार पर किसी से भेंट नहीं हुई? तब हनुमान जी बोले, हे प्रभु हुई थी और ये रहे आपके सुदर्शन चक्र जिन्होंने मुझे रोका था। तब सुदर्शन चक्र ने भी क्षमा मांगी। इस तरह तीनों भक्तों के अहंकार का दमन हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको हर बार।